आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जीएल फ्यूएंट्स। आज की कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज की जो कहानी है ये पूरी एनिमेटेड है एंड आपको आज की वीडियो को देखने में बहुत मजा आने वाला है। ये आप लोगों का फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर का पहला स्टोरी है। उम्मीद करूंगा आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर के एक छोटे से ओवरव्यू के साथ शुरू करेंगे। ये कहानी है एक लेंचो नाम के फार्मर के बारे में, जो कि अपने फील्ड में क्रॉप ग्रो किया करता था। एक दिन बैड वेदर के कारण उसके जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेंचो की जो फैमिली होती है वो उन क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर देयर लाइवलीहुड। अब लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि साल भर उसकी फैमिली अब क्या खाएगी। लेंचो जो होता है उसे भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा आस्किंग मनी। इस स्टोरी में हम लोग ये देखेंगे कि क्या गॉड उसकी लेटर का रिप्लाई देते हैं कि नहीं। अब चलो इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को अब हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट रेन आवर मतलब लास्ट बारिश की जरूरत होती है, ताकि उन क्रॉप्स की अच्छे से हार्वेस्टिंग हो सके। लेंचो सुबह से ही आसमान की तरफ देख रहा होता है नॉर्थ ईस्ट में। अब लेंचो बोलता है, मुझे लगता है अब बहुत अच्छी बारिश आने वाली है। अंदर लेंचो की वाइफ खाना बना रही होती है और बोलती है कि भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। लेंचो के बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे होते हैं। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो घर के बाहर निकलता है और रेन के प्लेजर को महसूस करने लगता है। अब वो वापस घर के अंदर जाता है और बोलता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। इसका मतलब ये है कि बारिश की जो रेन ड्रॉप है वो हमारे लिए न्यू कॉइन्स के जैसा है। अब अचानक ही तेज विंड ब्लो होने लगती है और तेज हवा के साथ हेल स्टॉप मतलब कि बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। बच्चे घर के बाहर दौड़कर बर्फ जमा करने चले जाते हैं। अब लेंचो बोलता है कि ये बारिश बुरा रूप अपनाने लगी है, काश ये मौसम जल्दी से चला जाए। पूरे 1 घंटे तक जोरदार बारिश के साथ बर्फ पड़ते रहती है, जिसके कारण पूरी की पूरी वैली बर्फ से ढक जाती है। पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचते हैं और लेंचो की जो फील्ड होती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटों से बोलता है कि अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि क्रॉप्स को खाता है। अब वो बोलता है कि इस साल हमें भूखा ही रहना होगा, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेंचो की पूरी फैमिली में एक लेंचो ही होता है जिसे गॉड के ऊपर इंटेंस फेथ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। अब लेंचो डिसाइड करता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा आस्किंग फॉर मनी, सो दैट वो अपने फील्ड के क्रॉप्स को वापस से ग्रो कर सके। लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ मैन मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और उसे लिखना पढ़ना भी आता है। अब वो लेटर लिखता है और पास के टाउन में जाकर उसे पोस्ट कर देता है। तो यहाँ पे तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोग अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो तुम लोग लेटर किसे लिखोगे। मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अच्छे कमेंट्स को हार्ट मैं जरूर दूंगा। लेंचो उस लेटर में ये लिखता है कि गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएगी। मुझे 100 पैसोस की सख्त ज़रूरत है ताकि मैं अपने क्रॉप को वापस से ग्रो कर सकूं। अब लेंचो उस लेटर को एक एनवलप में डालता है और उसमें टू गॉड लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जब ये लेटर पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय पढ़ता है तो जोर जोर से वो हंसने लगता है और दौड़ते दौड़ते फिर इस लेटर को लेके अपने बॉस के पास चला जाता है।
तो जब बॉस ये लेटर पढ़ते हैं तो वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि कितना गहरा विश्वास है भगवान पर और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो उस लेटर का रिप्लाई करेंगे, लेकिन उस लेटर का रिप्लाई करना ही इनफ नहीं था, बल्कि उस रिप्लाई के साथ कुछ मनी भी देना जरूरी था। अब बॉस डिसाइड करते हैं कि वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट देंगे फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी एंड बाकी सब एम्प्लॉय को भी बोलते हैं कि वो अपने सैलरी से कुछ मनी डोनेट करें फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। ये पॉसिबल नहीं था कि वो लोग पूरे 100 पैसोस दे पाए, इसलिए वो लोग लिटिल मोर देन 50 पैसोस दैट इज 70 पैसोस सेंड कर देते हैं और फिर लेटर में डाल के पोस्ट बॉक्स में रख देते हैं। तो अब अगला दिन संडे का होता है और लेंचो पोस्ट ऑफिस बहुत जल्दी आ जाता है और फिर पोस्ट मास्टर उसे लेटर दे देते हैं। अब लेटर देख के लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, उसके उल्टा वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि गॉड गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं। अब लेंचो फिर से एक लेटर लेता है और उसमें लिखना शुरू कर देता है और फिर कुछ देर बाद उसे पोस्ट कर देता है। अब पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय फिर से लेटर निकाल के पढ़ने लगते हैं। उसमें लेंचो ये लिखता है कि मेरे पास केवल 70 पैसोस ही पहुंचे हैं, मुझे बाकी के पैसे भी भेज देना, लेकिन उसे मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ क्रुक। यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बदमाशों का गिरोह। तो लास्ट में तुम लोगों को समझ आता है कि एग्जैक्टली होता क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, लेंचो को गलत फहमी हो जाती है कि पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय ने उसके 30 पैसोस ले लिए हैं, जबकि इसका उल्टा पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज ने ही उसे पैसे दिए होते हैं। तो यहाँ पे लेंचो को सच्चाई पता नहीं होता है क्योंकि उसे गॉड पे इतना ज़्यादा फेथ होता है, इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि उसे पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज गलत लगते हैं एंड गॉड उसे लगता है कि गॉड कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो इतना था आज की हमारे इस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। देखो, वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि तुम लोगों को हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।